समस्याओं और समाधान पर आधारित वीडियो की श्रृंखला P1 बैच के लिए इस समय निःशुल्क प्लेटफॉर्म पर आनंद आईएएस चैनल से ये प्रसारित है। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित, रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर कम असिस्टेंट कलेक्टर, 4 बार पीसीएस में सेलेक्टेड और आईएएस के समकक्ष रैंक से रिटायर्ड 22 ईयर्स से पढ़ा रहा हूँ आईएएस पीसीएस एस्पिरेंट्स को। डिग्री कॉलेज का प्रोफेसर रहा, ट्रेजरी ऑफिसर रहा, असिस्टेंट कमिश्नर रहा और बहुत सारी क्वालिफिकेशंस। पेड क्लासेस मौजूद हैं, प्लैटिनम बैच, गोल्ड बैच, इसके अलावा एक्सेल बैच जिसका नाम एक्सट्रीम ऑरा है, नंबर 2 एक्सट्रीम ऑरा, नंबर 1 जीएस है जो फाउंडेशन का एडवांस बैच है। एक्सट्रीम ऑरा नंबर 3 पर्सनैलिटी बैच है। टेस्ट सीरीज बैच है, टीएक्स बैच है और आनंद डिवाइन, आनंद लाइफ बैच भी है जिसमें एडमिशन फ़िलहाल नहीं दिया जा रहा है। P1 P2 अब कोई बैच नहीं है, इसलिए उनमें एडमिशन नहीं दिया जा रहा है। जिन्हें दिया गया है उनके वीडियोस फ्री प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। समय नष्ट न करते हुए आज की प्रॉब्लम मैं टेकअप कर रहा हूँ। स्मरण रखिए, व्हाट्सएप नंबर 9540497415 9540497415 केवल एडमिशन क्वेरीज के लिए है, समस्याएं बताने के लिए नहीं है। आपको कुछ भी बताना पूछना है तो यूट्यूब के वीडियो के कमेंट में पूछिए, एडमिशन की बात व्हाट्सएप पर पूछिए। तो आज की समस्या है आलस्य, प्रोक्रेस्टिनेशन। बड़ा ही प्यारा शब्द ढूंढ निकाला है लोगों ने। गुरुजी, प्रोक्रेस्टिनेशन की समस्या है। ऐसा लगता है बहुत बड़ा नेशन है, बहुत बड़ा इनकारनेशन है, अवतार है। सीधे साधे ये कहो कि आलसी हो, आलसी न कह के गुरुजी प्रोक्रेस्टिनेशन की समस्या है। टाल मटोल, टालू मिक्सचर। बेटा, वीडियो देखते रहना, पूरा समस्या का समाधान देता हूँ। बाबाओं और आचार्यों की तरह मझधार में नहीं छोड़ता, समाधान देता हूँ। लेकिन एक कड़वा शब्द है इस समस्या का, वो है मक्कारी। बुरा मत मानना, ज़रूर बुरा लग जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लगे। अगर बुरा लगेगा तो वो काम दोबारा नहीं करोगे। ये प्रोक्रेस्टिनेशन जैसा सोफिस्टिकेटेड सब शब्द इस्तेमाल मत करिए, मक्कारी शब्द इस्तेमाल करिए कि गुरुजी मेरे अंदर मक्कारी कूट कूट के भरी हुई है, मैं काम नहीं करना चाहता, मैं टाल मटोल करता हूँ, आलस्य करता हूँ। ये कहिए सीधे शब्दों में। प्रोक्रेस्टिनेशन कहने से तो ऐसा लगता है जैसे बड़ा ही सोफिस्टिकेशन है, इसलिए आप और करते रहते हैं। मक्कार 2 तरह के होते हैं। एक वो होते हैं कि जिन्हें कोई काम करने से लाभ भी नज़र आता है, साक्षात एकदम नज़र आता है कि इस काम को करने से मुझे फ़ायदा है, फिर भी नहीं करना चाहते। ये सिद्ध मक्कार हैं, प्रूव्ड, यानी कि जो लाइलाज हैं, इनकी मक्कारी का कोई इलाज नहीं है। मैं इनसे मुखातिब नहीं हूँ, मेरे ख्याल से आप लोग वो नहीं हैं। एक वो होते हैं जो कोई काम करने में मक्कारी इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें उस काम का प्रत्यक्ष लाभ नज़र नहीं आता। उन्हें लगता है ये करने से क्या होगा। चूँकि ये आईएएस पीसीएस एस्पिरेंट्स का चैनल है, तो आईएएस पीसीएस एस्पिरेंट्स की सबसे बड़ी समस्या ये है कि उन्हें अपने ऊपर कभी भरोसा ही नहीं होता। जबकि मैं आप लोगों पर भरोसा करता हूँ और मुझे सदैव उम्मीद रहती है कि आप लोग निकलेंगे और आप लोग सफल होंगे। नहीं तो मैं प्रतिदिन सुबह आके आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए बैठ न जाऊं, मैं भी प्रोक्रेस्टिनेशन करता रहूं। अरे P1 P2 बैच है तो क्या हुआ, टाल मटोल करके 15 मिनट का टाइम पास करना कोई कठिन काम थोड़े है। मैं गंभीरतापूर्वक आपकी समस्याएं क्यों टेकअप करता हूं या आपको क्यों पढ़ाता हूं। मुख्य बात यह है कि आप लोगों को अपने ऊपर विश्वास नहीं है, इसलिए जब आप पढ़ते हैं तो आप पढ़ने में टाल मटोल करते हैं, हीला हवाला करते हैं,
आलस्य करते हैं, क्योंकि आपको ये विश्वास ही नहीं है कि जो आप पढ़ेंगे उसको पढ़ के आप पास हो जाएंगे। बेटे एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन आते हैं जिनके बल पे आप पास होते हैं। 80 क्वेश्चन क्वालिफाई करने होते हैं, प्रीलिमिनरी की बात कर रहा हूँ। 80 क्वेश्चन का सेकंड पेपर क्वालिफाई करना होता है, 28 क्वेश्चन सही होने चाहिए और 100 क्वेश्चन ये आते हैं, यानी कुल मिला के 180 फैक्ट का एग्ज़ाम है आपका। आप कम से कम 30-40 हज़ार फैक्ट पढ़ते हैं जब, तभी 180 फैक्ट एग्ज़ाम में मिलते हैं। प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है कि आपने जो पढ़ा है वो मिल जाए। हाँ, जो पढ़ा है वैसा ही मिल जाए, यही बहुत है। यानी जिस तरह का आपने पढ़ा है उसी तरह का प्रश्न आपको मिल जाए तो आप अपना दिमाग प्रयोग करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो बेटे जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, एक छात्र ने 20,000 क्वेश्चन पढ़े हैं, एक छात्र ने 10,000 क्वेश्चन पढ़े हैं, एक ने 30,000 क्वेश्चन पढ़े हैं, तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी किसकी ज़्यादा है? कोई भी बता देगा जिसने प्रोबेबिलिटी थ्योरी नहीं पढ़ी है, वो भी बता देगा कि गुरुजी जिसने 30,000 फैक्ट पढ़े हैं उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है परीक्षा में पास होने की। एक्चुअली यहाँ पर ये बात है सबसे बड़ी कि जो प्रोबेबिलिटी बढ़ाने के लिए आपको और ज़्यादा पढ़ना होता है और आप और कम पढ़ते हैं। इतना पढ़ते हैं तो इतनी प्रोबेबिलिटी है, इतना पढ़ते हैं तो इतनी प्रोबेबिलिटी है, इतना पढ़ते हैं तो इतनी प्रोबेबिलिटी है, और जब इतना पढ़ते हैं तो इतनी प्रोबेबिलिटी है। क्वेश्चन आने की जो संभाव्यता है वो बढ़ती चली जाती है यदि आप ज़्यादा पढ़ते हैं। तो आलस्य किस बात का, कामचोरी किस बात की, मक्कारी किस बात की, टाल मटोल किस बात की? ज़्यादा पढ़िए, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी। एक तो अपनी जो कामचोरी है वो इस प्रकार दूर करिए। दूसरा तरीका ये है कि कामचोरी वो लोग करते हैं जिनमें अगले दिन के लिए कोई उत्साह ही नहीं होता रात को कि मैं अगले दिन क्या करूँगा। सोते समय अगले दिन का लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। मैं इतना उत्साहित होता हूँ कि आज का दिन मेरा समाप्त हुआ, अब मैं सोने जा रहा हूँ। मुझे नींद आने में भी ईश्वर की कृपा से कोई समस्या नहीं है, नहीं बुढ़ापे में लोगों को नींद ही नहीं आती। जब चाहता हूँ सो लेता हूँ, दिन में चाहे रात में, जब चाहूँ तब सो लेता हूँ। थोड़ा सोना चाहूँ थोड़ा सो लेता हूँ 10 मिनट के लिए, और अगर पूरी रात सोना चाहूँ तो पूरी रात सो लेता हूँ। सिर्फ इसलिए कि रात को जब मैं सोता हूँ तो बड़ा प्रसन्न सोता हूँ कि आज मैंने जो टारगेट फिक्स किया था वो टारगेट मेरा पूरा हुआ और वो टारगेट पूरा होने के बाद मैं कल के लिए टारगेट निर्धारित करके अब सो रहा हूँ। कल मुझे ये वीडियोस बनाने हैं, कल का मेरा लक्ष्य ये है। मैं अपने नोट्स में लिख लेता हूँ कभी कभी कि जिससे मैं भूल ना जाऊँ कि कल का टॉपिक मेरा ये होगा। तो मेरे लिए लक्ष्य निर्धारित करना मेरा एक पवित्र कर्तव्य है। मैं चश्मा लगाता हूँ तो बीच बीच में ये खिसक जाता है थोड़ा, तो मुझे यूँ करना पड़ता है। एक छात्र ने एक बार पूछा कि गुरुजी आप 2 घड़ियाँ पहनते हैं तो आप दोनों हाथ ऊपर उठाते हैं तो दोनों घड़ियाँ दिखाने के लिए उठाते हैं क्या? बेटा तुम्हें दिखा के मुझे क्या करना है? मेरी आदत है 2 घड़ी पहनने की, एक स्मार्ट वॉच पहनने की और एक साधारण घड़ी पहनने की। हालांकि वो साधारण भी बहुत असाधारण होती है, ब्रांडेड होती है। तो ये मेरी हैबिट है, और तुम्हें दिखा के क्या करना है? तुम ना मेरे बराबर के हो, ना तुमसे मेरा कोई कंपटीशन है। मेरी आदत है दोनों हाथ उठाकर चश्मे को ठीक करना या हाथ घुमाते रहना, क्योंकि मेरे हाथों में दर्द होने लगता है ये। तो मैं यूँ भी करता हूँ कभी कभी मैं यूँ करता हूँ जिससे मैं थकूँ नहीं। तो मैं नहीं पता कि जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो ये 15-15 मिनट के वीडियोस भी जो है मैं कई बार 6-6 वीडियो बना लेता हूँ इकट्ठे। कई बार कुछ दिन मैं विश्राम करता हूँ, नहीं बनाता हूँ एक साथ इकट्ठे। जिस दिन मूड हुआ तो कब 8 वीडियो 10 वीडियो बना डालूँ। इसके अलावा और भी टेस्ट सीरीज़ बैच की वीडियो भी बनाता हूँ, तो थक जाता हूँ बैठे बैठे बनाते हुए वीडियोज़। तो थकान दूर करने का एक ही तरीका होता है, यूँ इस तरह से करना होता है, इससे जो है थकान दूर होती है। आप भी कर सकते हैं, इसको आजमा सकते हैं। एक तरीका ये होता है, आप यूँ करके इसको जो है मस्तक को दबा सकते हैं अपने आप, तो वो भी आप कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये होता है मस्तक पर यूँ 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 ये भी आप कर सकते हैं।
ये परमहंस योगानंद जी की दी हुई टेक्निक्स हैं, जिनको मैं बीच बीच में इस्तेमाल करता रहता हूँ। घड़ियाँ दिखाने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, अब बंधी हुई हैं तो वो देखी ही जाती हैं, ये बात अलग है। अब सर हिलाऊंगा तो चश्मा दिखेगा ही, बैठूंगा सामने तो चश्मा नज़र ही आएगा, तो उसी प्रकार से वो भी चीज़ है। ये बीच में बताना पड़ा क्योंकि आप लोगों के प्रश्न भी बहुत प्यारे होते हैं, बच्चे हो तो तरह तरह के प्रश्न भी तुम्हारे मस्तिष्क में रहते हैं, इसलिए उसका उत्तर भी दिया। अब दूसरी बात यह है कि आलस्य, टाल मटोल, कामचोरी दूर करने के लिए अगले दिन का लक्ष्य निर्धारित करिए। मैंने आपको बताया, तो लक्ष्य निर्धारित करने का तरीका है कि एक हफ्ते का कैलेंडर बनाइए। एक हफ्ते का कैलेंडर बना के तय करिए कि आपको प्रतिदिन क्या क्या करना है। अगले दिन का लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए, आज के लक्ष्य को टिक कर दीजिए कि आपने आज का काम पूरा कर लिया है। दूसरी बात यह है, अगर आप थोड़े क्रिएटिव हैं, कविता या शेर व शायरी लिखते हैं, तो प्रतिदिन का लक्ष्य निर्धारित करिए कि अपना लिखना शुरू करेंगे। देखिए, पढ़ाई लिखाई के बिना नहीं है। IAS PCS के लिए पढ़ना जो है वही पढ़ना है जितना आप लिखते हैं। अगर आप लिखते नहीं हैं तो पढ़ाई व्यर्थ है, वो कचरे में जाती है। तो लिखिए, जो भी पढ़िए वो लिखिए। तो अगले दिन जैसे सुबह उठे, लिखना शुरू किया, तो सबसे पहले आप अपनी रची हुई एक कविता लिख दीजिए। तो अगर आप रात को सोते हैं तो एक कविता सोच के सोइए। एक कविता का वादा है, अपने आप से वादा करके सोइए कि एक छोटी सी 4 लाइन की पंक्तियाँ सिर्फ आप जो है, या एक आदर्श वाक्य, या एक प्रतीक वाक्य, या एक अच्छा सुंदर सा सेंटेंस आप जो है अपने लिए कल लिखेंगे। सोच लीजिए, एक दिन पहले ही उठते ही लिख डालिए। ये नहीं है कि उठते ही आपने टाइम गंवा दिया। सोने के पहले सोचिए, सोचने के बाद उसको लिख लीजिए, अगले दिन उसको अपने नोटबुक में लिख के तब आगे बढ़िए। इसी प्रकार अपने रूम की डेकोरेशन चेंज करनी है। खराश हो रही है थोड़ी। अपने रूम की डेकोरेशन अगर चेंज करनी है तो रात को विचार बना लीजिए। मैं रात को विचार बनाता हूँ रूम की डेकोरेशन चेंज करने का, उसके पर्दे चेंज करने का, या पर्दों को इधर का उधर करने का, या टेबल की डेकोरेशन चेंज करने का। मेरे पास चेंज करने के लिए चूँकि बहुत है, इतना सारा सामान है कि मैं चेंज करूँ तो साल भर करता रहूँ, वो प्रतिदिन करूँ, इतना अभी आपके पास नहीं होगा। कोई बात नहीं है, जितना है उतने को ही कायदे से लगा सकते हैं, कायदे से उसको प्रयोग कर सकते हैं। जितना है उतने में काम चलाना सीखिए। आवश्यक नहीं है कि बहुत ज़्यादा हो, आवश्यक नहीं है कि भर भर के हो। जितना है उतने में ही अपना जो है काम चलाइए और नई नई योजनाएं बनाइए। सिंपली आप सजावट के लिए एक शीट लेकर, दीवार पे जो चिपकाने वाली शीटें होती हैं, शीट पर आप जो है वो इम्पैक्ट्स लगा सकते हैं, ठप्पे लगा लगा के उस पर जो है डिज़ाइन बना सकते हैं, अपने पीछे उसको जो है चिपका सकते हैं, या कुछ और काम कर सकते हैं, क्रिएटिव वर्क कर सकते हैं। तो जब आप क्रिएटिव वर्क करते हैं तो डेफिनेटली आप ज़्यादा अच्छा कर पाते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक। मुझे ये 2 बातें आपसे विशेष करके कहनी थी। मैंने सॉल्यूशन आपको दिया है कि प्रोक्रेस्टिनेशन दूर करने का तरीका ये है कि एक तो आप विश्वास करिए कि आप कर सकते। जब आप ये विश्वास कर लेंगे कि आप कर सकते हैं तो आपका आलस से भाग जाएगा। आप ये विश्वास करके चलें कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट पढ़ने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तथ्य पढ़ने हैं, तभी एग्ज़ाम में प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी उन फैक्ट्स के एग्ज़ाम में आने की। तो प्रतिदिन जी जान लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। आज अगर आपने 400 फैक्ट पढ़े हैं तो कोशिश करिए कल आप 500 फैक्ट पढ़ें, परसों 600 पढ़ें। इससे ज़्यादा नहीं पढ़ पाएंगे कोई बात नहीं है, लेकिन फिर टारगेट फिक्स कर लीजिए कि मुझे प्रतिदिन 600 वर्ड तो 600 फैक्ट तो पढ़ने ही पढ़ने, वर्ड नहीं फैक्ट, 600 तथ्य पढ़ने ही पढ़ने। अपने आप तय करिए कितने तथ्य आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं। देखिए, 8-9 घंटे रोज़ से कम पढ़ने से काम चलेगा नहीं, और 1.5 साल की तैयारी से कम में काम चलेगा नहीं। मेरा कोई सा बैच ज्वाइन करिए। अगर आप वास्तव में सीरियस हैं तो सीरियसली तैयारी करने के लिए इतना इन्वेस्टमेंट तो आपको करना चाहिए।
P1 P2 बैच में सिर्फ एक छात्र ने कोई बैच ज्वाइन किया है मेरा, अन्यथा इतने सारे छात्र हैं, 400 छात्र हैं लगभग, इनमें से कोई भी जो है किसी और बैच में इंटरेस्टेड ही नहीं है। खैर ये आपका आर्थिक व्यवस्था है, मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये सीरियसनेस नहीं है पढ़ने की। पढ़ने के लिए आपको किताबें खरीदनी पड़ती हैं। ऐसे ही कम से कम एक IAS रैंक से रिटायर्ड व्यक्ति का क्लास ज्वाइन करना आपके टारगेट में होना चाहिए, जो कि नहीं है। आप 39,000 का बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक्सट्रीम ऑरा GS इतना मिलेगा जितना कि आपने कल्पना नहीं की हुई है। 69,000 का ज्वाइन कर सकते हैं, 1,35,000 का ज्वाइन कर सकते हैं, 1,80,000 का ज्वाइन कर सकते हैं। कई तरह के बैचेज़ हैं, जानकारी व्हाट्सएप पर कर सकते हैं। थैंक यू।